एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ से संबंधित शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर है नियमावली। व्याख्या देखते हैं। सामाजिक कौशल व्यवहार के घटक होते हैं जो किसी व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सिखाने, समझने और अनुकूलित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समग्र शिक्षा में प्रतिधारित की गई है? राइट आंसर है एसएसए, आरएमएसए और टीए। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा के लिए एक समेकित योजना समग्र शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक की शिक्षा का समावेश है। क्वेश्चन नंबर 3, डेग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणाएं कौन सी हैं? राइट आंसर है अनुशासनात्मक, व्यवहारिक, अनुभूतिजन्य। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम उद्देश्यों के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक गुंजाइश रखता है? राइट आंसर है मानवीय सौंदर्यपरक उपागम। व्याख्या देखते हैं। यह उपागम तर्क देता है कि जो लोग तर्कसंगत दृष्टिकोण का पक्ष लेते हैं वह पाठ्यक्रम और निर्देश के कलात्मक और व्यक्तिगत पहलुओं को याद करते हैं। यह प्रगतिशील दर्शन में निहित है जो अधिनायक व शिक्षकों से शिक्षार्थियों की युक्ति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बजट के अनिवार्य घटक होते हैं? राइट आंसर आय और व्यय। व्याख्या देखते हैं। किसी बजट का सबसे अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक आय और व्यय होता है। बजट वार्षिक आय व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो आगामी वित्त वर्षों के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियां तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल होती है। बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्तियों और आय तथा भुगतानों व्ययों के अनुमानों का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई? राइट आंसर है शिक्षा नीति 1986। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में न केवल शिक्षा में गुणवत्ता को बल्कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को भी रेखांकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल के बस्तों के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी? राइट आंसर है यशपाल समिति। व्याख्या देखते हैं। स्कूल के बस्तों के बोझ को कम करने की सिफारिश यशपाल समिति ने की थी। 1922 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई। इस समिति में देश भर के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया था। स्कूल बोझ को कम करने के उपाय बताए गए थे। विशेषतः छोटी कक्षा के विद्यार्थी पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बोझ को कम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण का अर्थ बताता है? राइट आंसर है अपने व दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान। व्याख्या देखते हैं। अपने स्वयं के प्रति सम्मान, अपने विचारों के प्रति सम्मान तथा दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान प्रकट करना ही संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी नेता को कठिन वार्तालाप परिस्थिति को अर्थपूर्ण अधिगम वार्तालाप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है? राइट आंसर है सामाजिक प्रज्ञा। व्याख्या देखते हैं। किसी नेता अथवा नियोक्ता को कठिन वार्तालाप परिस्थिति का अर्थपूर्ण अधिगम वार्तालाप में परिवर्तित करने के लिए सामाजिक प्रज्ञा तथा संवेगात्मक प्रज्ञा रूपी प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई संगठन परिवर्तन के प्रतिरोध से कैसे निपट सकता है? राइट आंसर है प्रतिरोध के स्रोत को समझने के बाद रणनीति तैयार करना। व्याख्या देखते हैं। कोई भी संगठन प्रतिरोध के स्रोत को समझने के बाद रणनीति तैयार करके परिवर्तन के प्रति होने वाले प्रतिरोधों से निपट सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।